अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ के बायस इस वक्त यूरोप और अमेरिका के फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन ये कह रहा है कि यूरोप के लिए अमेरिका के बगैर अपना दिफा करना पॉसिबल नहीं है और यूरोप के लिए रूस से ज़्यादा बड़ा ख़तरा शायद अमेरिका बनता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो यूरोपीय ममालिक इस वक्त अमेरिका की सरबराही में जो चलने वाला इनका सिक्योरिटी इत्तेहाद है, जो प्लेटफॉर्म है, जो रूस का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था नेटो, वो टूटता हुआ देख रहे हैं और उससे दूर भी हो रहे हैं और उसको बिल्कुल बेअसर तस्वुर किया जा रहा है। और अब ये तमाम यूरोपीय ममालिक यूरोपीय यूनियन के प्लेटफॉर्म से अमेरिका से डील करने की बात करते हैं। अभी हाल ही में नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और हॉलैंड के साबिक वज़ीर आज़म मार्क रूटा, उन्होंने बाकायदा अमेरिका का और उनकी पॉलिसीज़ का दिफा किया और यूरोपीय ममालिक को ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका से दूरी मत इख्तियार करें। उन्होंने ये कहा यूरोप को कि प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप को और उनकी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपनी पॉलिसीज़ भी उनके मुफादात को सामने रखते हुए बनाते हैं। बहुत गुण गाए प्रेसिडेंट ट्रंप के, ये भी एहसास दिलाया यूरोपीय ममालिक को कि यूरोप के लिए अपना दिफा करना, ख़ुद को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा अगर अमेरिका उनके साथ ना हुआ तो। मार्क रूटा ने यह भी कहा कि इस वक्त जो यूरोपीय यूनियन है और यूरोप है, एक ब्लॉक की हैसियत से वो सब कुछ कर सकता है। अगर ये सोच कहीं पर यूरोप के अंदर पाई जाती है तो उन्होंने कहा कि ये सोच बड़ी गलत है, क्योंकि अमेरिका के बगैर आप कोई मुकाबला किसी का भी नहीं कर सकेंगे। फिर जो आपको सिक्योरिटी गारंटीज़ अमेरिका से मिलती हैं, अगर आपने अमेरिका से दूरी इख्तियार की तो आप अमेरिका को बतौर सिक्योरिटी गारंटोर भी खो देंगे और फिर आपको वो तमाम कुछ करना पड़ेगा जिससे आपकी मौशी पोजीशन मज़ीद दबाव का शिकार होगी। मिसाल के तौर पे यूरोप को अपना दिफाई बजट अपनी जीडीपी का 5% से बढ़ा के 10% तक करना पड़ेगा। साथ ही आपको फिर अरबों डॉलर्स खर्च करने होंगे न्यूक्लियर हथियारों पे, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो यूरोप को ये एक एहसास फराहम करती है तहफ़्फ़ुज़ का, वो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अमेरिका की। और अगर आप ख़ुद को दूर करते हैं अमेरिका से तो फिर वो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी अमेरिका की एक तरीके से आपको हासिल होती थी वो भी आपके पास नहीं रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटो के सरबराह को ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका जवाब बहुत सिंपल है। नेटो के सरबराह इस वक्त यूरोप को ये डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आप नेटो को तो कोई हैसियत नहीं दे रहे, कोई अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि यूरोपीय यूनियन के प्लेटफॉर्म पर मिलकर कोई नई स्ट्रैटेजी बना लेंगे, कोई नई मिलिट्री पोजीशन अपना लेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका आपके साथ ना रहा तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। आसान अल्फाज में बात की जाए तो उन्होंने बेसिकली यूरोप को ये बताने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की राह में या अमेरिका की राह में आने की जुर्रत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के साथ चलो, और अगर कोई भी पॉलिसी जो अमेरिका की भले आपको पसंद ना हो, चाहे वो ग्रीनलैंड की है या कोई और है, वेनेजुएला की पॉलिसी के ऊपर भी देखें तो आप वहाँ से काफ़ी एतराज़ात आए। इन तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर इस वक्त उनको सपोर्ट किया जाए, और अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम टूट जाओगे, और तुम टूट जाओगे तो फिर तुम रूस का मुकाबला नहीं कर सकोगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरोपीय यूनियन के प्लेटफॉर्म को अपनाते हुए इस वक्त अमेरिका को, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि अब हम अपना रास्ता इख्तियार कर चुके हैं और वो रास्ता अमेरिका से मुख्तलिफ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ब्रसल्स में एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई इन यूरोपीय ममालिक की, और यूरोपीय यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लियन, उन्होंने इस मीटिंग के बाद एक जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि हम जानते हैं कि हमें एक आज़ाद यूरोप के लिए काम करना होगा। तमाम जितने भी यूरोपीय ममालिक के सरबराहान इसमें शामिल हुए उनका भी यही पैगाम था कि यूरोप को अब तब्दील होना होगा, यूरोप अब पहले की तरह
नहीं चल सकता। सो मैसेज वॉज क्वाइट सिंपल दैट देयर इज नो टर्निंग बैक नाउ। अब ये जो मीटिंग ब्रसल्स में हुई थी, अगर आप इसमें देखें तो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, अगर हम पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात करें एमानुएल मैक्रोन की, फिर साथ ही जर्मन चांसलर जो हैं फ्रीडरिक मर्ज, उनकी भी, तो आपको एक पेज पर दिखाई दिए। सब ने ये कहा कि यूरोप को तब्दील होना है, यूरोप को अपने लिए खड़ा होना है। और इससे पहले भी फ्रेंच प्रेसिडेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी आपने देखा तो उन्होंने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था कि हम किसी मुल्क की भी जारहाना पॉलिसीज़ के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और हम अब अमेरिका के हाथों किसी किस्म की बुलिंग का शिकार भी नहीं होंगे। यूरोप अपना दिफा करना जानता है। सो ये तमाम ममालिक के अंदर एक सोच पाई जा रही है कि अमेरिका हमें बहुत अरसे से एक खौफ में मुब्तला रखे हुए है। अगर आप देखें तो हुआ भी ऐसे ही है कि अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक को गुज़श्ता कई दहाइयों में ये खौफ तो दिलाया कि अगर तुम लोग इकट्ठे नहीं होगे और हमारे बनाए हुए पॉलिसी का साथ नहीं दोगे तो फिर रूस तुम पे हमला कर सकता है। रूस और ख़ास तौर से यूक्रेन की जंग के बाद अगर आप देखें तो यही खौफ यूरोप के अंदर पाया जाता है कि अगला निशाना हम भी हो सकते हैं। अगर रूस ताकतवर हो गया तो फिर यूरोप का वजूद नहीं रहेगा। ये वो खौफ था, ये वो फेयर था जो पैदा किया गया है यूरोप के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जिस तरीके से पूरे का पूरा यूरोप आपको नेटो को भूलता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे लग ऐसे रहा है कि वो रूस को भी भूलते चले जा रहे हैं। उनको ये एहसास हो रहा है कि हमें ज़्यादा महंगा पड़ा है अमेरिका के साथ चलना और अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा बनना। क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त रूस ने तो यूरोप के किसी मुल्क पे हमला नहीं किया यूक्रेन के बाद, लेकिन अमेरिका जो कि सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जो कि रूस के ख़िलाफ़ उसकी सिक्योरिटी का ज़ामिन समझा जाता था, अब वही यूरोप की सरज़मीन पर कब्ज़े का प्लान बना चुका है। जैसे कि ग्रीनलैंड पे अगर कब्ज़ा होता है तो आपको पता है कि डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक उसकी वाज़े मुखालफत में बयानात दे रहे हैं। लिहाजा उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह यूरोपीय यूनियन के प्लेटफॉर्म से, ना कि नेटो के प्लेटफॉर्म से, तमाम यूरोपीय ममालिक इकट्ठे होके अमेरिका का रास्ता रोक सकें और यूरोप के किसी एक इंच पर भी उनको कब्जा करने की इजाज़त ना दी जाए। और यही वजह है कि ऐसे वक्त में जब यूरोपीय ममालिक अमेरिका की वजह से परेशान हैं तो नेटो के सरबरा मार्क रूटा जो हैं वो उनको मज़ीद डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ चलने में ही तुम्हारी आफियत है। लेकिन असल बात यह है कि अब यूरोप के अंदर आप उनके तज्ज़ियाकारों को भी देखें तो वो दर हकीकत आपको ये बताते हुए दिखाई देते हैं कि अमेरिका के साथ चलना या अमरीकी मुफादात का दिफा करना हमें बहुत महंगा पड़ा है। और अब वक्त आ गया है कि यूरोप अमेरिका की सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी से बिल्कुल ख़ुद को अलग करे और एक इंडिपेंडेंट यूरोप की हैसियत हासिल करने के लिए एफ़र्ट्स करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.